हेलो बच्चों, कैसे हो। पहले दो वीडियो में हम लोग दो लेक्चर में पहले दो क्लास में हम लोग देख चुके हैं कि साइन इन्वर्स एक्स इन्वर्स ट्रिगोमेट्री फंक्शन है। 6 ट्रिगोमेट्री फंक्शन हम लोग पढ़े। साइन इन्वर्स एक्स, कॉस इन्वर्स एक्स, टेन इन्वर्स एक्स, कॉट इन्वर्स एक्स, सेक इन्वर्स एक्स एंड कॉसेक इन्वर्स एक्स। ये सारे ट्रिगोमेट्री इन्वर्स ट्रिगोमेट्री फंक्शन हम लोग किए थे और उसमें हम लोग डिस्कस किए थे कि उसका डोमेन क्या होगा, रेंज क्या होगा, उसके मीन्स की रेंज के अकॉर्डिंग उसके वैल्यू साइन इन्वर्स एक्स के जगह पे वैल्यू रखते हैं तो क्या रिजल्ट मुझे देखता। कुछ एग्जाम्पल हम लोग देखे थे डिस्कस करते वक्त। अब यहाँ पे हम कुछ क्वेश्चन देखते हैं एग्जाम्पल्स में कि किस तरह के क्वेश्चन बुक में पूछे जाते हैं, आते हैं, किस तरह के क्वेश्चन होते हैं। ठीक, तो सबसे पहले छोटा क्वेश्चन है कि इसको किस तरह से बनाएंगे। तो आपको दिया रहा कि प्रिंसिपल वैल्यू में पहले बताया लास्ट क्लास में, लास्ट जो टॉपिक डिस्कस किया था वो प्रिंसिपल वैल्यू ही डिस्कस किया था कि प्रिंसिपल वैल्यू क्या होता है। प्रिंसिपल वैल्यू में बताए थे कि प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ इन्वर्स ट्रिगोमेट्री फंक्शन, माने यहाँ पे इन्वर्स ट्रिगोमेट्री साइन इन्वर्स एक्स है, उसी का है ना रिजल्ट पूछ रहा है कि क्या होगा, उसका वैल्यू क्या होगा। तो हम लोग देखते हैं कि किस तरह से अगर निकालते हैं इसका। तो सिंपल प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग, अभी प्रॉपर्टीज़ में हम लोग गए नहीं हैं, तो जब प्रॉपर्टीज़ पे जाएंगे तो वहाँ पे आराम से हम लोग प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग निकालेंगे। मगर अभी नॉर्मल निकालते हैं तो क्या रिजल्ट मुझे देता है, तो देखते हैं किस तरह से निकालेंगे। तो यहाँ पे किसका वैल्यू निकालना, इस वाले का। ठीक है, तो इसका निकालना तो सिंपल लिख दिए हम क्या, साइन इनवर्स माइनस √3/2। कोई प्रॉब्लम किसी को। अब हम लोग जानते हैं ये क्या है, एंगल है। तो एंगल है तो इसको हम क्या कर लेते हैं, सबसे पहले थीटा लेट कर लिए। ठीक है, अब साइन इनवर्स एक्स ये एंगल है, तो ये एंगल कह रहा है कि रिजल्ट होना चाहिए साइन थीटा। इसका साइन निकालना, तो इसका साइन तो माने कि साइन थीटा निकालना। थीटा क्या होना चाहिए, जो एक्स की जगह पर माइनस √3/2। ये आपसे पूछ रहा लेट कर कि मीन्स साइन थीटा इक्वल टू क्या होना चाहिए, माइनस √3/2। इतना लिख सकते हैं, तब ये अप्लाई कर देंगे। कोई प्रॉब्लम। सिंपल कि साइन थीटा क्या होना चाहिए, इसे लेट कर लिए थीटा, तो मीन्स डेफिनेशन से साइन थीटा इक्वल टू क्या होना चाहिए, माइनस √3/2। ये लिख दिए। या सिंपल क्या करेंगे, ये साइन इनवर्स को इस तरफ लिखेंगे तो साइन थीटा बन जाता, और यहाँ से ये हट गया तो माइनस √3/2 लिख दिए। अब कैसे करेंगे, तो हाँ, अब हम जानते हैं √3/2 साइन थीटा का वैल्यू है, किस एंगल पे वैल्यू है √3/2, तो लेके आते हैं माइनस साइन क्या π/3 माने साइन 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, √3/2, तो यहाँ पे लिख दिए √3/2। अब यहाँ पे क्या लिखते हैं, साइन थीटा इक्वल टू क्या, माइनस साइन π/3, या फॉर्मूला यूज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, साइन माइनस π/3। मीन्स कौन सा फॉर्मूला यूज किए, साइन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा। इसका यूज करेंगे तो ये बन जाएगा। यहाँ पे यूज किए एंगल की जगह पे, ये एंगल में चला गया, ये तो ये फार्मूला यूज करके हम लोग ये लिया प्रॉपर्टीज यूज करके। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन थीटा इक्वल टू साइन माइनस π/3। अब यहाँ से ये साइन गया, थीटा का वैल्यू क्या आ जाएगा, थीटा का वैल्यू माइनस π/3। मीन्स इसका प्रिंसिपल वैल्यू क्या हो जाएगा, मीन्स इसका प्रिंसिपल वैल्यू क्या होगा बताना, साइन देयरफॉर साइन इनवर्स माइनस √3/2 इक्वल टू क्या होगा, माइनस π/3। इसमें कौन सा ऑप्शन है, बी सही हो जाएगा। ठीक है, एक बार और सुन लो। सबसे पहले मुझे दिया हुआ क्या, किसका वैल्यू निकालना है, ये पहला क्वेश्चन है, तो किसका वैल्यू निकालना, साइन इनवर्स माइनस √3/2। तो साइन इनवर्स माइनस √3/2 इक्वल टू हम लोग थीटा ले लिए। साइन थीटा इक्वल टू क्या होगा, साइन थीटा इक्वल टू माइनस √3/2। अब इसको हम नॉर्मल इसको किस तरह से लिख सकते हैं, √3/2 किसका वैल्यू है, साइन π/3 का लिख दिए।
अब यहाँ पे नॉर्मल ये क्या किए, इसको उठा के रख दिए, इसको उठा के रख दिए। अब साइन थीटा इसको इस तरह से लिख सकते हैं, साइन थीटा इक्वल टू क्या होगा, साइन माइनस पाई बाई 3। अब फिर इम्प्लाई किए साइन थीटा इक्वल टू साइन माइनस पाई बाई 3, साइन साइन कट गया, थीटा इक्वल टू क्या हो गया, माइनस पाई बाई 3। रिजल्ट मुझे क्या दे दिया, इसका रिजल्ट क्या हो गया, यही थीटा था, थीटा जिसको लेट के तो साइन इनवर्स माइनस √3/2, ये हो गया आपका आंसर। फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन अब यहाँ पे इसका सोल्यूशन किस तरह से करेंगे। अब मुझे यहाँ पे दिया हुआ साइन इनवर्स, साइन इनवर्स के अंदर में दिए हुआ x के प्लेस पे लिखे वहाँ पे तो कोई नंबर दिया हुआ था, यहाँ पे tan थीटा माइनस पाई बाय 4 दिया हुआ। तो पहले क्वेश्चन लिखते हैं कि साइन इनवर्स tan माइनस पाई बाय 4 अपॉन 4, ठीक है। अब यहाँ से हम पहले इसको सिंप्लीफाई करेंगे, इसे सिंप्लीफाई करेंगे, इसका रिजल्ट क्या होगा। अगर इसका रिजल्ट निकल गया तो आराम से हम लोग निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले इसका रिजल्ट निकालते हैं कि इसका रिजल्ट क्या हो गया। तो अब ना किस तरह से निकल लेंगे रिजल्ट, किस तरह से, पहले हम इसी को उठा के ले जाते हैं, आसान होगा। किस तरह से, tan माइनस पाई बाई 4 अपॉन 4, इसको हम लिख दिए किस तरह से, माइनस बाहर कर दिए, tan 5 पाई बाई 4 अपॉन 4, कौन सा फॉर्मूला यूज कर लिए, tan माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, माइनस tan थीटा, तो उसका यूज कर लिए, उसी के अकॉर्डिंग माइनस बाहर कर लिए। अब यहाँ पे हम आते हैं तो ये आपको रिजल्ट दे देगा, क्या देगा रिजल्ट, माइनस इस तरह से। आप पाई बाय 4 किसी को याद रहता है, किसी को याद नहीं रहता कि क्या होगा, तो थोड़ा सा और सिंपल कर देते हैं, tan क्या होगा। अब इसको हम यहाँ पे पाई प्लस पाई बाय 4 लिख सकते हैं, किसी को कोई प्रॉब्लम। अब यहाँ पे अगर इसको लिखते हैं तो ये क्या हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे फॉर्मूला बन जाएगा tan, फार्मूला यूज करेंगे, tan पाई प्लस थीटा इक्वल टू थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा, पाई प्लस थीटा हमेशा tan थीटा होता, पाई tan 2 पाई प्लस थीटा हमेशा tan थीटा होता, मगर किस क्वाड्रेंट में जा रहा है ये चेक करना। अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में वो रिजल्ट जा रहा है तो पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में जा रहा तो पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में जा रहा, सेकेंड क्वाड्रेंट में जा रहा तो निगेटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में जा रहा तो पॉजिटिव। तो यहाँ पे किस क्वाड्रेंट में जा रहा, ये पाई प्लस थीटा मीन्स पाई 2 क्वाड्रेंट को ले लिया, प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में इंटर किया तो tan थीटा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। यहाँ से रिजल्ट मुझे क्या दे देगा, पॉजिटिव। तो यहाँ पे मुझे क्या बन गया, थर्ड क्वाड्रेंट में जा रहा, तो यहाँ से रिजल्ट मुझे दे दिया माइनस tan थीटा की जगह पे पाई बाय 4, तब पाई बाय 4। अब tan पाई बाय 4 सभी को मालूम है, tan पाई बाय 4 क्या होता है, -1, तो यहाँ रिजल्ट आ गया -1। अब क्या करेंगे, सिंपल क्या करेंगे, इसका वैल्यू यहाँ पे, इसका वैल्यू मुझे निकल के आया क्या, -1, तो साइन इनवर्स -1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, किस तरह से। अब इसको थीटा लेट कर लेंगे, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। फिर पिछले प्रॉब्लम जैसे सॉल्व किए थे वैसे सॉल्व करते हुए चले जाएंगे। tan थीटा क्या हो गया, साइन इनवर्स क्या हो गया, -1 इक्वल टू थीटा। अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं साइन थीटा इक्वल टू -1 का मतलब माइनस साइन पाई बाई 2, ठीक है। अब इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा, इसको हम क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा साइन माइनस पाई बाई 2। पिछला वाले क्वेश्चन में यही यूज किए थे ये कंसेप्ट। तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, थीटा इक्वल टू माइनस पाई बाय 2, यही हो गया आंसर। हम किसको रिजल्ट किए थे, आंसर माइनस पाई बाय 2, ये डी वाला ऑप्शन। कोई प्रॉब्लम, एक बार ध्यान से फिर से देख लो अच्छे से। साइन इनवर्स tan माइनस पाई बाय 4 अपॉन 4 दिया हुआ। नाउ हम लोग क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करना नॉर्मल ट्रिगोमेट्री फंक्शन में जो सॉल्व किए थे वो सॉल्व। tan माइनस पाई बाय 4 माइनस बाहर tan पाई बाय 4, इसे लिख सकते हैं माइनस tan पाई प्लस पाई बाय 4, बाहर गया ये tan पाई प्लस थीटा क्या होता फॉर्मूले से, माइनस tan थीटा लिख दिए, माइनस बाहर -1।
रिजल्ट -1 साइन इनवर्स -1 इक्वल टू थीटा। लेट कर लिए थीटा, थीटा का वैल्यू हम डिफाइन कर देंगे, रिजल्ट आ गया तो वही हो गया आंसर। साइन थीटा इक्वल टू -1 को हम क्या लिख सकते हैं, माइनस साइन π/2, कोई प्रॉब्लम। साइन थीटा इक्वल टू साइन माइनस π/2, तो थीटा इक्वल टू क्या हो गया, माइनस π/2 हो गया। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स कॉस, साइन इनवर्स के अंदर दिया हुआ क्या, कॉस ऑफ साइन इनवर्स -√3/2। अब ये याद करो, अभी तुरंत जो फर्स्ट क्वेश्चन करवाए हैं उसमें इसी का वैल्यू निकाले थे, ठीक है। तो इसको पहले पकड़ के ले जाते हैं। इसका वैल्यू रिजल्ट क्या आया था, साइन इनवर्स, इतना तो याद होगा, नहीं तो पीछे जाके वीडियो में देख लेना, पीछे कॉपी में देख लो, ठीक है। ये अगर ये थीटा होगा, फिर से लिख लेते हैं, तो साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, -√3/2। किसी को कोई प्रॉब्लम, साइन π/3, किसी को कोई प्रॉब्लम, साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन -π/3 मीन्स थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, -π/3। इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा, मीन्स इसका रिजल्ट मुझे क्या निकल के आ गया, -π/3, ठीक है। तो अब इसका वैल्यू पुट कर देते हैं हम लोग। इसका वैल्यू पुट करेंगे तो साइन इनवर्स क्या हो जाएगा, नाउ साइन इनवर्स क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स कॉस, ठीक है, कॉस साइन इनवर्स -√3/2। अब इसका रिजल्ट हमें क्या आया, -π, इसका रिजल्ट -π/3, साइन इनवर्स कॉस -π/3 लिख दिए। सभी को मालूम है क्योंकि कॉस थीटा इक्वल टू कॉस माइनस थीटा होता है, किसे माने कॉस थीटा इक्वल टू मीन्स कॉस माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। इस तरह से लिख देते, ज़्यादा देखने में अच्छा लगेगा। ये होता तो इसको हम सिंपल क्या लिख सकते हैं, साइन इनवर्स, इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा, मीन्स कि निगेटिव खत्म, cos π/3, cos π/3 सभी को मालूम है, साइन इनवर्स 1/2। तो साइन इनवर्स माने साइन थीटा, अब इतना तो याद है ना, साइन थीटा 1/2 कब होगा, साइन थीटा 1/2 साइन इनवर्स फंक्शन है, तो साइन इनवर्स 1/2। तो इस तरह से इतना तो प्रैक्टिस हो गया ना कि साइन इनवर्स 1/2 कब होगा, 1/2 कब होगा, मीन्स π/6 पे होगा, ठीक है। इसका वैल्यू निकल गया π/6, ये हो गया आपका आंसर। सिंपल देखो एक बार और इसको देखो, इसका पहले किसका कि ये एंगल, इसके एंगल में ये इसकी प्लेस पे ये मीन्स x के प्लेस पे ये पूरा दिया हुआ, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, cos के एंगल में ये दिया हुआ था, इसी एंगल को पहले क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, ठीक है। साइन इनवर्स -√3/2 इक्वल टू थीटा, साइन थीटा इक्वल टू -√3/2 माइनस साइन π/3, साइन थीटा इक्वल टू साइन -π/3। समझ में आ रहा ना, साइन थीटा माइनस अंदर चला गया, कौन सा फॉर्मूला लगा लिए यहाँ पे, साइन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा होता है, यही फार्मूला यूज कर लिए, समझ में आ गया होगा। थीटा इक्वल टू क्या होगा, -π/3। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पे उठा के साइन इनवर्स कॉस साइन इनवर्स -√3/2 वैल्यू पुट कर दिए, यहाँ पे इसका वैल्यू ला के पुट कर दिए, रिजल्ट मुझे क्या आया था -π/3 यहाँ पे, ठीक है, रिजल्ट पुट किए। अब यहाँ पे ये याद है cos थीटा इक्वल टू cos माइनस थीटा, दोनों बराबर होता है तो हम ये लिख देते हैं, माइनस हटा दिए, cos π/3। किसी को कोई प्रॉब्लम, अब cos π/3 1/2 होता है, साइन इनवर्स 1/2 इक्वल टू क्या हो जाता है, साइन इनवर्स 1/2 माने साइन थीटा कब होगा, 1/2 सबसे अच्छा 30 डिग्री पे, 30 डिग्री का मतलब π/6 पे। ये क्वेश्चन देखते हैं, कह द डोमेन ऑफ द फंक्शन, किसी फंक्शन का डोमेन निकालते तो क्या होगा। तो सबसे पहले ये कौन सा फंक्शन है भाई, साइन इनवर्स फंक्शन। तो साइन इनवर्स फंक्शन सॉल्यूशन में जाएंगे तो साइन इनवर्स फंक्शन अगर y इक्वल टू साइन इनवर्स x है तो इसका डोमेन क्या होगा, डोमेन क्या होगा, डोमेन सभी को याद है -1 से लेके +1 तक। किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं होना चाहिए। मीन्स ये बोल रहा, मीन्स क्या कि x का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगा, -1 से लेके 1 तक। देखो जो बाबू अभी तक डोमेन के बारे में कुछ नहीं जानते हो,
तो मीन्स इस प्लेस पे क्या रखा हुआ, इस प्लेस पे क्या रखा 2x माइनस 3। हम लोग फंक्शन में भी पढ़ चुके हैं, इसका डोमेन रेंज ये सब निकाल चुके हैं। तो थोड़ा सा ध्यान देना कि x के जो नहीं था, अपसेंट था, या पहली बार ये देख रहे हो 12 का लेक्चर, तो ये ध्यान दें। जिसको डोमेन रेंज के बारे में कुछ पता नहीं है, थोड़ा ध्यान देना, कंपेयर कराओ। इस प्लेस पे ये x नहीं है, थीटा कर दो, सबसे अच्छा थीटा कर दो। इस प्लेस पे यहाँ थीटा लिखा हुआ, तो यहाँ भी थीटा कर दो। थीटा के प्लेस में इसमें क्या लिखा हुआ 2x माइनस 3, तो वहाँ पे ये थीटा की जगह पे हम रिप्लेस करके 2x माइनस 3 लिख देते। ठीक है, अब इसका जो बाकी लिखा हुआ वो लिख देते हैं। अब ये सिंपल इनइक्वालिटी आ गया। जैसे इनइक्वालिटी का प्रॉब्लम है, सिंपल है कि -2x माइनस 3 से लेके -1 से स्टार्ट होता और 1 के बीच में है। अब यहाँ से x का वैल्यू निकाल लेंगे तो सिंपल आराम से निकल जाएगा, तो निकाल लेते हैं, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। -1 से लेके अगर हम जाते हैं तो ये क्या हो जाएगा 2x माइनस 3, एक बार और लिख लेते हैं। अब यहाँ से ये -1 3 यहाँ से हटाएं तो दोनों तरफ, जहाँ यहाँ पर से 3 हटाते हैं तो थोड़ा ध्यान देना, यहाँ से 3 हटाते हैं जो इनइक्वालिटी नहीं पढ़ा या 11th में नहीं पढ़ा सही से, तो बड़ा प्रॉब्लम होगा। ये चैप्टर जो 11th नहीं पढ़े उसको थोड़ा परेशान करेगा, जो पढ़े होंगे उसको परेशानी कर दें। इनइक्वालिटी जो नहीं पढ़ा होगा, तो अब यहाँ पे ये क्या होगा, डोमेन रेंज की बात आएगी, तो -3 इसको उठा के इधर भी ला, ये भी उठाएंगे तो दोनों तरफ चला जाएगा। क्या दोनों तरफ, तो इस साइड आएगा तो साइड चेंज हो जाता, तो माइनस क्या हो जाता प्लस हो जाता, +3 कर दिए, कोई प्रॉब्लम। ये 2x 3 तो चला गया, इधर भी चला जाएगा, कोई प्रॉब्लम। अब यहाँ पे फिर से लिखेंगे, ये क्या हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा और ये 2x हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। अब यहाँ पे मुझे सिर्फ चाहिए x, तो सभी में 2 से क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे। यहाँ जो इसके कॉफिशिएंट है उससे डिवाइड करते तो ये 2, पॉजिटिव नंबर से डिवाइड करते हैं तो इनइक्वालिटी में कोई चेंज नहीं आता है। तो ये नहीं सोचना कि डिवाइड करेंगे कोई भी इनइक्वालिटी में तो ग्रेटर देन है तो लेस देन हो जाए, लेस देन है तो ग्रेटर देन होगा, या इनइक्वालिटी का डायरेक्शन चेंज होगा, ऐसा नहीं होता। ठीक है, ऐसा नहीं होता तो नहीं होता तो नहीं होता। ठीक है, अगर पॉजिटिव निगेटिव से अगर डिवाइड करेंगे तो भाई दुनिया पलट जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, ये 2x है तो ये x बन गया और ये 4/2 हो गया, मीन्स 2x को यहाँ भी डिवाइड कर दिया 2 से। रिजल्ट क्या दे दिया मुझे 1, और ये क्या हो गया x, और ये क्या हो गया 2। मीन्स x का जो वैल्यू होता है वही डोमेन होता है। तो डोमेन इक्वल टू क्या हो जाएगा, x का वैल्यू क्या निकल के आया, x डोमेन क्या हो जाएगा, डोमेन क्या हो गया, डोमेन हो गया x बिलोंग्स टू 1 से लेके 2 तक। मीन्स x का वैल्यू बिलोंग्स टू 1 से लेके 2 तक। अगर डोमेन बोले तो ये डोमेन हो जाएगा, ठीक है, डोमेन ये हो गया। रिजल्ट समझ में आया, यही हुआ आंसर। कोई प्रॉब्लम, एक बार और देख लो जल्दी से। ये कौन सा फंक्शन है, साइन इनवर्स एक्स फंक्शन। सभी को मालूम है कि अगर y इक्वल टू साइन इनवर्स थीटा रहता तो डोमेन इसका क्या होता है -1 से लेके 1, माने थीटा का वैल्यू -1 से लेके 1। ठीक है, उसी की बात करते हैं। अब थीटा के प्लेस पे क्या दिया हुआ 2x माइनस 3, 2x माइनस 3, तो -1 से लेके 1 तक गए, कोई प्रॉब्लम। अब यहाँ पे -1 से लेके 1 तक जो सिंप्लीफाई करते हुए नॉर्मल 3 को इस साइड भी लाएंगे। अगर यहाँ से 3 हटाते हैं तो दोनों साइड भाग जाएगा, काहे कि दोनों के लिए काम कर रहा है ना। यहाँ पे अगर तो इसके लिए भी तो ये 3 इस साइड भी आएगा, इस साइड भी आएगा, इस साइड भी आएगा, इस साइड भी आएगा, तो दोनों साइड जाएगा। यहाँ से अगर कोई भी हटा तो दोनों साइड जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आया तो -1 + 3, और यहाँ से इस साइड आया तो 1 + 3। अब यहाँ से यहाँ पे ये 2 आ गया, यहाँ पे 4, 2 से डिवाइड। अगर यहाँ पे x का कॉफिशिएंट है, मुझे x का वैल्यू चाहिए, तो x का कॉफिशिएंट क्या दिया वहाँ 2x है, तो हम क्या किए 2 से डिवाइड कर देंगे। 2 से डिवाइड किए तो 2 2 2 से
सभी को डिवाइड कर दिए, तीनों को डिवाइड एक में नहीं करना, सभी में हो जाएगा। स्टेटमेंट है ना, तीनों में डिवाइड हो गया, तो ये क्या हो जाए 1, यहाँ x और यहाँ 2। x का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक, 1 से लेके 2 तक। तो डोमेन कहाँ से कहाँ तक, क्लोज इंटरवल इक्वल है, तो क्लोज इंटरवल 1 से लेके 2 तक। तो डोमेन हो गया 1 से लेके 2 तक। जो x का वैल्यू निकल के आता उसी को हम लोग डोमेन बोलते हैं। समझ में आया? फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन, अब ये क्वेश्चन में फिर डोमेन से रिलेटेड, डोमेन ऑफ डेफिनिट फंक्शन f ऑफ x, ये डेफिनिट है, मीन डिफाइंड फंक्शन है। तब कहता है कि इसका डोमेन क्या होगा, माने कि x के वैल्यू क्या होगी। तब फिर हम लोग आते हैं कि भाई सभी को मालूम है कि साइन इनवर्स फंक्शन है। अगर ये साइन इनवर्स अगर ये डिफाइन होगा, y इक्वल टू साइन इनवर्स ये डिफाइन होगा, तो थीटा का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होना चाहिए, -1 से लेके +1 तक। अब थीटा का प्लेस पे यहाँ पे क्या दिया हुआ, इसको उठा के हम यहाँ ले आएंगे, तो यहाँ पे क्या दिया हुआ -x², कहाँ से कहाँ तक चला जाएगा, -1 से लेके 1 तक। ये x² यहाँ पे, अब यहाँ पे माइनस लिखा हुआ तो थोड़ा सा पंगा करेगा ना। तो हम लोग देखते हैं, अब यहाँ पर माइनस से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर दिए। क्या किए, माइनस से गुना किए, मीन्स गुना किए, हिंदी में लिख दिए भाई। माइनस से गुना करने पर इनइक्वालिटी क्या होगा, इनइक्वालिटी का ये जो डायरेक्शन है वो चेंज हो जाएगा। माइनस से तो ये क्या हो जाएगा प्लस, ये क्या हो जाएगा, ये x², ठीक है, और ये ग्रेटर देन, ये इस तरह से रिजल्ट दे देगा, ठीक। ये x², अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना, x² क्या होता है, x² हमेशा क्या होता है, x² ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये कंडीशन। और यहाँ पे मुझे निकल के आ रहा क्या, x² क्या है, +1 से 1 से बड़ा है, मीन्स इसको पलटेंगे, ठीक है। यहाँ पे x² +1, ये सेकंड। अब देखो x² मुझे मालूम है कि स्क्वायर फंक्शन, स्क्वायर जो होता है माने क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मीन्स जो स्क्वायर फंक्शन होते हैं वो हमेशा अगर पावर 2 रहता तो हमेशा 0 से बड़ा होगा या उसके इक्वल। और यहाँ पे मुझे रिजल्ट दे रहा है -1 से लेके 1। अब ये दोनों से कंपैरिजन कराएंगे तो इसकी बात सच क्या होगी, ये कहता -1 से लेके 1, तो बात सिर्फ सच ये होगी फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड से कि ये आपको थोड़ा सा चकमा दिया है, क्या होगी कि ये हमेशा क्या होगा, x² ग्रेटर देन 1 होगा। कोई प्रॉब्लम तो नहीं होना चाहिए, हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू, ये सॉरी ग्रेटर देन लेस देन। अब यहाँ पे ये क्या, दोनों से कंपैरिजन, तो ग्रेटर देन क्या हो जाएगा 0, x² ग्रेटर देन 0 और लेस देन 1। अब यहाँ से हम डोमेन निकालते हैं कि इसका डोमेन क्या होगा, x² का वैल्यू क्या हो गया, 0 से बड़ा और 1 से छोटा। तो फिर हम देखते हैं कि किस तरह से निकालेंगे। तो अब यहाँ पे दूसरा स्टेप अगर हम लेके चलते हैं, 2 पार्ट में बांट दिए, 0, x² हमेशा 0 से बड़ा होता है, और x² दूसरा पार्ट हो गया x² लेस देन 1। तो दूसरे पार्ट से ये तो ट्रू वाला पार्ट, इसमें तो कोई पंगे नहीं, ठीक है। इसका 2 पार्ट होता है, ये क्या हो जाएगा 0 से बड़ा और ये 0 से मीन्स 1 से छोटा। तो हम इसको पकड़े, इसमें तो कोई पंगा नहीं, पंगा किसमें है, इसमें है, तो इसको हम लेके पकड़ के चलते हैं। अब यहाँ पे x² -1, इसको क्या लिख सकते हैं, लेस देन 0। अब यहाँ से रिजल्ट क्या हो जाएगा, x -1 x + 1 लेस देन 0, रिप्रेजेंट करेंगे नंबर लाइन पे, ठीक है। नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे तो -1, ये क्या हो जाएगा +1, ठीक है, -1 +1। अब यहाँ पे चेक करते हैं कौन पॉजिटिव होगा, कौन कहाँ से, कौन सा इंटरवल, यहाँ से -∞
और ये प्लस इन्फिनिटिव, एक वैल्यू उठा के पुट करो, माइनस इन्फिनिटिव से -1 के बीच का कोई भी वैल्यू बताओ, -2, तो ये क्या होगा, इसका x की जगह पे -2 रखेंगे, यहाँ पे -2 रखेंगे, तो यहाँ पे -2 रखते तो रिजल्ट क्या आ जाएगा -3, और यहाँ पे रिजल्ट क्या आ जाएगा बोलो -1, तो ये दोनों को इंटू करेंगे तो ये वाला पॉजिटिव और ये वाला भी पॉजिटिव और ये वाला निगेटिव। ये हम लोग पहले क्लास में बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं, आप लोग फंक्शन पढ़े होंगे तो फंक्शन में बहुत पता, ये नंबर लाइन साइन स्कीम। तो अब रिजल्ट क्या हो जाएगा, यहाँ से x का रिजल्ट क्या हो जाएगा, x का रिजल्ट मुझे क्या मिलेगा, तो थोड़ा ध्यान देना, तो x का रिजल्ट मुझे क्या निकल जाएगा, x बिलोंग्स टू 0 से लेके कहाँ से, -1 से लेके 1 तक, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान देना, -1 से लेके 1 तक, अब ये डोमेन, अब रिजल्ट आया, अब -1 से लेके 1 तक के बीच का कोई भी वैल्यू यहाँ पे रखेंगे तो ये फंक्शन डिफाइंड होगा, नहीं तो नहीं डिफाइंड होगा। अगर -2 रख देंगे और यहाँ पे ये देखो, इसके लिए ट्रू है कंडीशन x², यहाँ पे x² क्या होना चाहिए, हमेशा 0 से बड़ा होना चाहिए, तो ये कंडीशन x का, तो इसके ये ट्रू है, ये भी ट्रू हो गया, तो ये दोनों में का कॉमन क्या हो जाएगा, तो मीन्स डोमेन क्या हो जाएगा, हमेशा डोमेन क्या होगा, -1 से लेके +1 तक, किसी को कोई प्रॉब्लम, तो डोमेन निकल के आया, आंसर क्या आ जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा, ये आंसर होगा, क्या आ जाएगा आंसर, -1 से लेके 1 तक। अगर चेक करना है कि हम रिजल्ट निकाल के दिए हैं, अगर वो सही है कि गलत है, अगर कहोगे -1 से लेके 1 से ऊपर, यहाँ पे वैल्यू ला के पुट करो, बताए हुए हैं, यहाँ पे ला के वैल्यू पुट करो, इसके यहाँ पे रिजल्ट -1 से लेके 1 के बीच में ही चाहिए। अगर -1 रिजल्ट दे रहे हैं तो मुझे रिजल्ट क्या देगा, -1, 1 देंगे तो 1 देगा, और उससे नीचे वाला जैसे 0.5 पुट करते तो हमेशा रिजल्ट -1 और 1 के बीच में ही आएगा। तो ये फंक्शन डिफाइंड हो जाएगा, इसीलिए ये डोमेन क्या होगा, -1 से लेके, मीन्स कि यहाँ पे इनपुट क्या क्या डाल सकते हैं वही डोमेन है, x का वैल्यू क्या क्या डाल सकते हैं वही डोमेन है, तो x का वैल्यू क्या निकलेगा, तो ये दोनों से इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं। ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, तो ये क्वेश्चन देखते हैं, ठीक ठाक क्वेश्चन है, थोड़ा देखने में लंबा मगर बड़ा आसान क्वेश्चन है। थोड़ा सा सोचने की ज़रूरत है कि यहाँ पे x का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक, x, y और z का वैल्यू -1 से लेके 1, मीन्स x का डोमेन क्या दिया हुआ, -1 से लेके 1, y का डोमेन क्या दिया हुआ, -1 से लेके 1, साइन इनवर्स z का वैल्यू z का डोमेन क्या दिया हुआ, -1 से 1। अब करा कि साइन इनवर्स x, साइन इनवर्स y, साइन इनवर्स z इक्वल टू -3/2। तब करा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x² + y² + z²। तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपल हम लोग क्या करेंगे, पहले पकड़ के लाएंगे साइन इनवर्स x। साइन इनवर्स x का मिनिमम वैल्यू क्या हो सकता, थोड़ा गौर करने के लिए, रिजल्ट दिए हुआ -3/2, मिनिमम वैल्यू क्या हो सकता है, काहे कि इसका रेंज कहाँ से कहाँ तक है, -π/2 से लेके π/2 तक। तो मिनिमम वैल्यू क्या होगा, मिनिमम वैल्यू साइन इनवर्स x का मिनिमम वैल्यू क्या लिख सकते हैं, -π/2 हो सकता है, मिनिमम वैल्यू यही होगा ना, मिनिमम वैल्यू, क्या कि रेंज में आ रहा ना, मिनिमम वैल्यू यही लिख सकते हैं। फिर वैसे ही सेम कॉस इनवर्स x का, सॉरी साइन इनवर्स y का, साइन इनवर्स y का मिनिमम वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, -π/2, और साइन इनवर्स z का मिनिमम वैल्यू क्या लिख सकते हैं, π/2, दोनों का है कि इसका डोमेन, सभी का डोमेन सेम दिया हुआ तो रेंज भी सेम आएगा। इसका मिनिमम वैल्यू -π/2 लिख सकते हैं, इसका भी वैल्यू -π/2 लिख सकते हैं, इसका भी -π/2। अब ये तीनों को ऐड करेंगे तब मुझे रिजल्ट क्या देगा, तीनों को ऐड करेंगे तो एक -π/2, 2 -π/2, 3 -π/2, तो तीनों का सम दिया हुआ -3π/2
2। इसका मतलब तीनों का क्या लिया, मिनिमम वैल्यू लिया। तो इसका x का वैल्यू यहाँ से ये साइन इनवर्स x, इसका मतलब ये क्या होगा, -π/2 ही होगा। इसका मतलब साइन x इक्वल टू क्या होगा, x इक्वल टू साइन -π/2 होगा, माने माइनस साइन π/2। इसका रिजल्ट क्या आ गया, माइनस लगा हुआ था -1। समझ में आया, -1। क्या देखो साइन इनवर्स x का मिनिमम वैल्यू लेते थे -π/2, कॉस इनवर्स y का मिनिमम वैल्यू लेते हैं -π/2, साइन इनवर्स का मिनिमम वैल्यू लेते हैं तो -π/2। अब ये तीनों को हम ऐड करेंगे तब होता है -3/2। ये कंडीशन दिए हुआ कि यही, तो इसका मतलब ये तुमने बोल रहा कि इसका मिनिमम वैल्यू तो ले लिए। तो x इक्वल टू साइन -π/2, अब माइनस बाहर आ गया, साइन π/2, रिजल्ट क्या आ गया, -1। साइन इनवर्स y इक्वल टू -π/2, तो y भी क्या हो जाएगा, -1, और z भी क्या हो जाएगा, -1। सिमिलरली तीनों का कि जैसे इसका निकालें उसका वैसे निकलेगा। अब तीनों क्या हो जाएगा, अब मुझे रिजल्ट को पूछ रहा है। सो x² + y² + z² इक्वल टू क्या होगा, -1 का होल स्क्वायर प्लस -1 का होल स्क्वायर -1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 + 1 + 1, ये क्या होगा, 3। आंसर क्या निकल के आ गया, 3। समझ में आया, कोई प्रॉब्लम। तो चलो फिर अब इससे पहले साइन लेके चल रहे थे, अब कॉस इनवर्स पे आते हैं। इस क्वेश्चन को देखते हैं क्या होता, ठीक है। यहाँ पे कॉस इनवर्स 2x - 1, इसका अगर डोमेन निकालना डिफाइन होना चाहिए, डिफाइन होना चाहिए तो हम जानते हैं कॉस इनवर्स x का डोमेन क्या होता, डोमेन ऑफ कॉस इनवर्स x क्या होगा, -1 से लेके +1, ठीक है। अब यहाँ पे x की जगह पे मीन्स x का वैल्यू क्या, -1 से लेके +1। x की जगह पे यहाँ पे क्या है, यहाँ से उठा के लेके आओ, x की जगह पे यहाँ पे क्या दिया हुआ, सिंपल 2x - 1। जल्दी से करो, ठीक है। -1 इधर चला आएगा, +1 बन जाएगा, -1 + 1, और ये क्या बन जाएगा, 2x, और ये इधर चला जाएगा, 2 बन जाएगा। ये रिजल्ट क्या देगा, 0। ये क्या रिजल्ट देगा, 2x। ये क्या रिजल्ट देगा, 2। x 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 2 से डिवाइड किए तो 0। ये क्या दे दिया, x, और ये क्या दे दिया, 1। तो सिंपल था क्वेश्चन, देख लो फिर से कि कॉस इनवर्स x का डोमेन क्या होता है, -1 से लेके 1, -1 से लेके 1। यहाँ से उठाएं, कट, x की प्लेस पे हम क्या लिख दिए, अगर हम थीटा ले लेते हैं, सबसे अच्छा कंफ्यूज कर जाते हैं तुम लोग, थीटा की जगह पे क्या लिखें, थीटा लेके यहाँ से उठा के ला के देखिए 2x - 1, 2x - 1, -1 से लेके +1 तक, 2x - 1, 1 उठा के इधर ले आए, -1 + 1, 2x + 2, ठीक है, कोई प्रॉब्लम। -1 इस साइड जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, मैंने अगर तुम लोग कंफ्यूज करोगे तो एक बार और लिख देंगे, तो ये +1 + 1, ये क्या होगा, 2, -1 दोनों साइड गया, ये 0 हो गया, ये 2 हो गया, ये क्या हो जाए, x, ये 0 हो गया, ये 1। तो डोमेन क्या हो गया, डोमेन क्या हो गया, x का वैल्यू क्या हो गया, 0 से लेके 1। ऑप्शन दिया हुआ बी ऑप्शन, खत्म, काम खत्म। समझ में आया। फिर एक क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, ये क्वेश्चन देखते हैं। तो द वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स साइन कॉस इनवर्स 1/2। अब देखो इसको किस तरह से सॉल्व करते हैं, आसान क्वेश्चन है, ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो ये देखो सॉल्यूशन करते हैं इसका, किस तरह से लिख सकते हैं। पहले हम क्या करेंगे, कॉस इनवर्स मीन्स कॉस इनवर्स 1/2, अगर थीटा लेट कर लिए थीटा, यहाँ से लेके आते हैं, लेट कर लिए थीटा, तो साइन कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब तो इतना प्रैक्टिस हो गया, कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/2। 1/2 कब होता है, कॉस π/3 पे, मीन्स थीटा इक्वल टू क्या हो गया, π/3। या डायरेक्ट अगर कोई बोले कि कॉस इनवर्स 1/2 माने कॉस थीटा 1/2 कब होता है, तो π/3 पे, सिंपल।
पाई बाई 3 पे लेके ये वैल्यू उठा के कहाँ रख देंगे हम, कहाँ रख दें, इसको उठा के कहाँ रखना, यहाँ पे। तो यहाँ पे लिखे नाउ क्या लिखेंगे, कॉस इनवर्स साइन वैल्यू थीटा, इसका रिजल्ट मुझे क्या आया, पाई बाई 3। सभी को मालूम है साइन पाई बाई 3 कितना होता, साइन माने साइन 100 माने 60 डिग्री कितना होता, कॉस इनवर्स 60 डिग्री। 60 डिग्री क्या हो जाएगा, मीन्स क्या होगा, √3/2। अब यहाँ पे कॉस थीटा, फिर यहाँ पे आ जाएगा तो सिंपल की कॉस थीटा √3/2 कब होता भाई, थर्टी डिग्री पे होता है ना, 6। मीन्स हम ले लीजिए, सबसे पहले क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने का तरीका, इससे पहले भी इस टाइप का क्वेश्चन किया मगर ये कॉस इनवर्स से रिलेटेड है। तो इसको ये क्या किए, थीटा ले लीजिए, कॉस थीटा इक्वल टू क्या लिख देंगे, आप तो इतना प्रैक्टिस है, कॉस थीटा इक्वल टू 1/2। 1/2 का वैल्यू क्या होता, मीन्स 1/2 कब होता, कॉस पाई बाय 3 पे। मीन्स थीटा कंपेयर करा देंगे, ये कॉस गया, थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, पाई बाय 3। कॉस इनवर्स की बात आई, अब साइन पाई बाय 3, यहाँ से ये क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स। अब यहाँ से रिजल्ट कॉस साइन पाई बाय 3 क्या होता, साइन पाई बाय 3 √3/2। अब पूछो तुमने से कॉस √3/2 कब होता, कहोगे सर 30 डिग्री पर। 30 डिग्री का मतलब पाई बाय 6 आंसर। ऑप्शन है तो ये ऑप्शन मिल गया आपको, ये हो गया आंसर। ठीक है, कोई प्रॉब्लम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ दिए हुआ कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y प्लस कॉस इनवर्स z इक्वल टू 0। ठीक, अब यहाँ पे इसका सॉल्यूशन देखते हैं। इसका सॉल्यूशन अगर हम देखेंगे तो किस तरह से है। अब यहाँ पे दिए हुआ कि एक्स वाई जेड का भी रेंज डोमेन क्या है, -1 से लेके 1, माने एक्स वाई जेड बिलोंग कर रहा है -1, माने डोमेन दिए हुआ। तो एक को पकड़ के लेके आते हैं। कॉस इनवर्स एक्स का रेंज कहाँ से कहाँ तक होता है, रेंज कहाँ से कहाँ तक होता है, रेंज कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेके पाई तक। मीन्स पॉजिटिव, नेगेटिव तो नहीं, इसका रिजल्ट कभी नेगेटिव तो नहीं आता। कॉस इनवर्स एक्स यहाँ पे देखने को मिल रहा है, इसका एंगल है, उसका रिजल्ट क्या हो रहा है, हमेशा का हमेशा पॉजिटिव। अब ये याद करो, ये भी इसका, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है। 3 पॉजिटिव को जोड़ रहे हैं तो मुझे रिजल्ट 0 दे रहा। इसका मतलब वो पॉजिटिव 0 तभी हो सकता है जब ये 0 को 3 बार 0 से कोई भी पॉजिटिव नंबर आएगा तो वो आंसर मुझे क्या देगा, पॉजिटिव नंबर दे देगा। इसका मतलब 3 बार जोड़ रहे हैं तो इसका मतलब 0 0 जोड़ रहे हैं, इसका भी रिजल्ट 0, इसका भी रिजल्ट 0, इसका भी 0 रिजल्ट, तब रिजल्ट 0 होगा। मीन्स इसका मिनिमम, रेंज का मिनिमम वैल्यू ले रहा। अगर तीनों अगर 0 है तो इसका मतलब कि कॉस इनवर्स x भी 0 और कॉस इनवर्स y भी 0 और कॉस इनवर्स z भी 0। ठीक है, अब x इक्वल टू तो कॉस 0 पलट देंगे तो ये कॉस 0 इक्वल टू क्या हो जाएगा, x इक्वल टू क्या होगा 1। यहाँ पे कॉस y इक्वल टू, यहाँ पे कॉस 0 इक्वल टू ये आ जाएगा कॉस 0 इक्वल टू y। इसका मतलब y इक्वल टू भी 1। ये इस साइड एंगल है 0 तो इसका मतलब एंगल रिजल्ट तो कॉस 0 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 इक्वल टू z। इसका मतलब z इक्वल टू भी क्या हो गया 1। एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू -1 से सच डैश कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स एक्स वाई प्लस कॉस इनवर्स z इक्वल टू 0। 0 माने कि तीनों एंगल का सम क्या दिया हुआ 0, 0 भी एक एंगल है। फाइंड द वैल्यू ऑफ x प्लस वाई प्लस जेड। तो अब कॉस इनवर्स x का मुझे रेंज खोजना कि रेंज क्या होता है, रेंज क्या होता है 0 से लेके पाई। तो कॉस इनवर्स x क्या रिजल्ट देगा मुझे, कॉस इनवर्स x इक्वल टू 0। तब पूछो तुमने से, अगर मैं पूछूं बताओ कॉस थीटा 0
कब होता है, या cos थीटा 0 कब। अब यहाँ पे अगर हम लेते हैं इसको इस तरह से कि x का वैल्यू कब होगा, आंसर रिजल्ट कब दें, यहाँ पे क्या होगा कि ये 0 होगा, मीन्स cos 0 रिजल्ट दिया, cos 0 इक्वल टू क्या होगा x, ठीक है। इसका मिनिमम वैल्यू लेंगे तो ये क्या इस तरह से लिख सकते हैं, cos 0 इक्वल टू ये एंगल है तो cos 0 इक्वल टू क्या होना चाहिए x बाय डेफिनेशन, तो x इक्वल टू क्या होगा 1। सेम cos 0 इक्वल टू क्या होगा y, तो y इक्वल टू 1। cos 0 इक्वल टू क्या होगा z इक्वल टू 1। ऐसे नहीं सोच लेना कि ये cos इनवर्स x है, माने cos 0 मीन्स कि x का वैल्यू क्या, इसका आंसर क्या है 0, तो 0 ये भी एंगल है तो cos 0 किसके बराबर होगा x के बराबर, तो हम क्या लिख दिए cos 0 इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1, y 1 इक्वल। अब यहाँ पे मुझे निकालना सिंपल x प्लस y प्लस z मीन्स 1 प्लस 1, तो ये आंसर क्या आ गया 3। कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। फिर नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, तो ये प्रॉब्लम हम लोग देखते हैं। अब यहाँ पे इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ tan इनवर्स अब आ गया, tan इनवर्स और उसके अंदर में दिया हुआ क्या बहुत ही आसान है, तो जल्दी से सॉल्व करो। अब इतना प्रैक्टिस हो गया, tan इनवर्स साइन माइनस पाई बाई 2, इतना तो प्रैक्टिस हो गया सुन के। अब यहाँ पे रिजल्ट क्या आ जाएगा tan इनवर्स, ये क्या लिख देंगे साइन पाई बाई 2, कौन सा फार्मूला लगा दिए हम, थोड़ा बताना कौन सा फार्मूला, साइन माइनस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस साइन थीटा। किसी को कोई प्रॉब्लम, वही का यूज कर दिए, माइनस को बाहर कर दिए, ये क्या हो जाएगा tan इनवर्स, ये रिजल्ट क्या दे देगा, इसका रिजल्ट 1 लिख दिए, tan इनवर्स -1। अब इसको हम क्या करेंगे थीटा लेट कर लेंगे, थीटा लेट कर लेंगे तो थोड़ा सा देखना किस तरह से बना देंगे। थीटा लेट कर लिए भाई, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, थीटा लेट किए। अब यहाँ से क्या हो जाएगा tan थीटा इक्वल टू -1 का मतलब -tan पाई बाई 4, इसका मतलब -tan माइनस निकल के आ गया तो tan माइनस पाई बाई 4, इसका मतलब कि tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा tan थीटा। यहाँ से ध्यान दे दो, हम यहाँ पे पहले क्या किए साइन माइनस पाई बाई 2 है तो माइनस बाहर निकाले, साइन पाई बाई 2 कर दिए, उसके बाद साइन पाई बाई 2 का वैल्यू -1 लिख दिए, थीटा इक्वल tan इनवर्स -1 इक्वल टू थीटा इक्वल टू tan थीटा इक्वल टू क्या हो गया -1 माइनस यहाँ 1 tan पाई बाई 4 -1 हो गया। अब अंदर ये लेके चलेगा क्या है कि बाहर से कंपेयर कराना, तो अंदर प्रॉपर्टीज लगा के क्या करें प्रॉपर्टीज, जैसे इसका भी फॉर प्रॉपर्टीज है यहाँ पे tan माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है -tan थीटा, वही यूज कर लिए, ये रिजल्ट मुझे दे दिया, ये गया थीटा इक्वल टू क्या आ गया -पाई बाई 4, यही हो गया आंसर। कौन सा वाला, सेकेंड वाला। समझ में आया, आप तो थोड़ा जल्दी कर लो। तो देखो बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 11, इसको किस तरह से सॉल्व करने, तो यहाँ पे देख लो सॉल्यूशन में, जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं इसका प्रैक्टिस। tan इनवर्स 2 cot इनवर्स 1/2, ठीक है। यहाँ से रिजल्ट मुझे क्या दे देगा tan इनवर्स 2 cos 2 इंटू इसका रिजल्ट क्या होता पाई बाय 3, तो लिख दिए जल्दी से पाई बाय 3, तो यहाँ से क्या आ गया tan इनवर्स 2 cos, यहाँ से रिजल्ट मुझे क्या दे देगा, रिजल्ट बताना जल्दी से, यहाँ से क्या रिजल्ट मुझे देगा, यहाँ से 100 मीन्स 2 पाई बाय 3, सभी को मालूम है 2 पाई बाय 3 क्या था cos 2 पाई बाय 3, बताना रिजल्ट जल्दी से। tan इनवर्स मीन्स 120 डिग्री, माने कि tan इनवर्स 2 cos पाई बाय 3 cos 2 पाई बाय 3, सभी को मालूम है कि इसका रिजल्ट क्या होता
क्या होता cos 2π/3 माइनस हाफ, तो माइनस हाफ लिख दो। चलो 2 इंटू माइनस हाफ लिख दिए, 2 से 2 गया, tan इनवर्स -1। अब इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा -1। यहाँ पे ये क्या हो गया, ये रिजल्ट हम बहुत बार निकाल चुके हैं, तो -π/4 -π/4। अगर इसमें फिर प्रॉब्लम हो कि सर कैसे लिख दी हो, तो यहाँ पर लेट कर लेंगे क्या थीटा, और यहाँ से क्या करेंगे कि tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा -1 माने माइनस tan π/4। अब यहाँ से क्या होगा tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा tan -π/4। यहाँ से थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा -π/4। रिजल्ट मुझे क्या आ गया -। इस तरह से भी निकाल लेंगे। सिंपल क्या किए कि यहाँ से उठाए यहाँ लिख दिए, ठीक। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 इंटू cos 2 इंटू π/3। अब यहाँ पे कोई प्रॉब्लम, tan इनवर्स 2 cos 2π/3। अब यहाँ से ये इंटू कर दिए, cos इनवर्स 1/2 का वैल्यू क्या होता है π/3 हम लिख दिए। उसके बाद यहाँ पे लिख दिए cos 2π/3 क्या होता -हाफ, 2 से 2 गया -1 आया, -1 tan इनवर्स -1 बहुत बार हम लोग निकाले हैं, -π/4 है, नहीं तो फिर निकाल लो। क्या करोगे, ये इधर चला गया, तो tan थीटा इक्वल टू -1 माइनस tan π/4, tan थीटा इक्वल टू tan -π/4, थीटा इक्वल टू -π/4। रिजल्ट मुझे क्या निकल के आ गया -π/4। तो बच्चों आज के लिए ये हम लोग जो 2 लेक्चर जो है ना, लेक्चर हम ये 3rd लेक्चर था। 2 लेक्चर इससे पहले जो हम 2 क्लास किए थे पहले 2 दिन, तो उसमें जो थ्योरी पढ़े थे, इंट्रोडक्शन हुआ था इन्वर्स, उसके बाद इन्वर्स क्या, इन्वर्स फंक्शन क्या है, इन्वर्स उसको डिटेल में डिस्कशन किए थे। उसके बाद इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के डोमेन, रेंज, ये सब की बात किए थे। ग्राफ की बात किए थे। ग्राफ बहुत आसान तरीके से, वो ध्यान से ग्राफ याद रखना, कभी कभी ज़रूरत पड़ जाती है बोर्ड वाले को तो खास के। अगर आपको इस लेक्चर को समझना तो इससे पहले मेरा 2 लेक्चर आपको देखना ज़रूरी है। अगर वो नहीं देखी है तो ये सोचना भी नहीं कि ये समझ में आएगा। अगर जानते हो तो, अगर इतना जानते हो तो समझ में आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। तो इस लेक्चर को देखने से पहले आपको पहले इससे जो मेरे 2 पहले अगर लास्ट में 2 लेक्चर हैं उसे देखना ज़रूरी है। तो फिर उसके बाद ये पूरा लेक्चर जो हम दिए हैं वो आपको समझ में आएगा, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। तो ये थैंक यू, ठीक है। तो फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू।